नरेंद्र मोदी जब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बने हैं तब से कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बहस तेज हो चुकी है। लेकिन मुश्किल यह है कि इस बहस में विकास, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दों पर पप्पी, बुर्का और टिकट भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। पहले पप्पी, फिर बुर्का और अब टिकट। देश की सियासत में अब इस तरह के विषय ज्यादा अहम होते जा रहे हैं। हैदराबाद में 11 अगस्त को होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली पर 5 रुपए का टिकट लगाने पर कांग्रेस ने न सिर्फ चुटकी ली है, बल्कि उन्होंने इसे मोदी का असली बाजार भाव करार दिया है। टैक्स जो मार्केट ने निर्धारित किया है उसको उन्होंने लगता है स्वीकार किया है, पर बुनियादी प्रश्न ये है कि आगे चल के क्या वो बोलने के ऊपर भी टैक्स लगाएंगे? तो ये लोकतंत्र का क्या कमर्शलाइजेशन है? मनीष तिवारी जी का दुख मैं समझ सकता हूं। हमें तो नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनने के लिए लोग पैसे देकर भी, टिकट लेकर भी आना चाहते हैं, और वहां कांग्रेस की स्थिति उल्टी है, वहां पैसे देकर भी कोई आना नहीं चाहता। यही नहीं, देश के दूसरे बड़े मुद्दे दरकिनार कर अब बहस सांप्रदायिकता बनाम सेक्युलरिज्म शुरू हो गई है। चुनाव के ठीक 4-5 दिन से वो चालू करते हैं, कहीं मियां मुशर्रफ को गाली देंगे, कहीं मियां अहमद पटेल को गाली देंगे, कहीं मुसलमानों को गाली देंगे। तो ये उनकी सोची सच्ची समझी रणनीति है। दरअसल इस समय कांग्रेस और बीजेपी में अपने अपने वोटों के ध्रुवीकरण की जंग चल रही है। मोदी एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ये संदेश जा रहा है कि वो कट्टर हिंदूवादी एजेंडे पर चल रहे हैं। साथ ही उन्हें लग रहा है कि वो कांग्रेस को हर मोर्चे पर न सिर्फ करारा जवाब दे रहे हैं, बल्कि अपनी बातों का जवाब देने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं। यही कारण है कि मोदी हर बार ऐसे विषयों पर बोल रहे हैं जो विवादित होते हैं और तुरंत मीडिया की सुर्खियां बन जाते हैं। खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को लगता है कि इस तरह से तो वो मुद्दे जो कांग्रेस के खिलाफ बड़ा हथियार बन सकते हैं, वो गायब हो जाएंगे। चर्चा इन विषयों पर होनी चाहिए। जो भी देश के भविष्य के बारे में चिंता करता है, उसको, जो देश की आर्थिक स्थिति है, जिस तरह इन्होंने अर्थव्यवस्था को एकदम तहस नहस कर दिया है, नष्ट कर दिया है, वो मुद्दा आज के दिन होना चाहिए और उसी पर हम लोगों को गंभीर चर्चा करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये सोचकर न सिर्फ खुश हो रही है, बल्कि इस तरह की बहस को हवा दे रही है कि कहीं न कहीं इस सांप्रदायिक और सेक्युलरिज्म की बहस में उसका ही फायदा होगा और उसका ही वोट बैंक मजबूत होगा। लेकिन इस बहस को ज्यादा हवा देने का ठीकरा वो मीडिया पर फोड़ देती है। कांग्रेस को 14 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के देश में, बीजेपी के 4 मुख्यमंत्री हैं, और तब भी हमारे मीडिया के मित्र ऐसा प्रचार करते रहते हैं जैसे कांग्रेस और बीजेपी बराबर की पार्टी हो। तो ये सच्चाई नहीं है। इससे थोड़ा सा मीडिया को परहेज करना चाहिए। मीडिया की ही बदनामी होती है इसमें। बहरहाल शायद इस वक्त की हकीकत ये है कि संघ की तरफ से मोदी का पूरा प्रचार नियंत्रित हो रहा है और एक एक निर्देश दिए जा रहे हैं, और यही कारण है कि एक के बाद एक पार्टी के बड़े नेता नागपुर पहुंच रहे हैं और वहां से मार्गदर्शन ले रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या सियासी दल ऐसा मकड़ जाल बुन रहे हैं जिसमें आम जनता के हितों से जुड़े मुद्दे फंसकर रह गए हैं? सवाल ये भी है कि क्या कोयला, 2G और कॉमनवेल्थ घोटाले के साथ साथ महंगाई, आतंकवाद और लोकपाल जैसे मुद्दे चुनाव आते आते गायब हो जाएंगे और 2014 के लोकसभा चुनाव में असल मुद्दा सांप्रदायिकता और सेक्युलरिज्म ही होगा? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।